हेलो बेटा। अभी हम कर रहे हैं बेटा डीबीई कंसेप्ट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कंसेप्ट। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करेंगे कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं उसका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है बेटा, तो डीबीई की वैल्यू क्या होती है बेटा? ये डीबी हमें एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या रिंग के बारे में हमें आइडिया देगा बेटा। ठीक है, और इसका यूज हम करते हैं जब एक केमिकल फॉर्मूला हमें दे रखा है और बहुत सारी स्ट्रक्चर उसकी ड्रॉ करनी है, तो उस केस में हमें डीबी कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक आइडिया लग जाता है हमें कि भी कितने डबल बॉन्ड हो सकते हैं या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं या रिंग हो सकती है कोई। ठीक है, इसका आइडिया हमें डीबी कंसेप्ट से लग जाता बेटा। ठीक है, और इसको हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इससे हमें वो कंपाउंड कितना अनसेचुरेटेड है, यानी उसमें कितनी हाइड्रोजन की कमी है, ये भी हमें आइडिया लग जाएगा, इसलिए इसको डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स भी बोलते हैं कि हाइड्रोजन की कितनी कमी है। अगर अनसेचुरेशन हमें पता चल जाता कंपाउंड कितना अनसेचुरेटेड है, तो हमें डिग्री हाइड्रोजन की कितनी डिफिशियंसी ये भी पता चल जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, अब बेटा सबसे पहले आप पहली चीज पे आओ कि डीबीई की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, उसको फिर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं फिर वो अभी बता देंगे, फिर नेक्स्ट आपको वो चीज समझा देते हैं। पहले इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें बेटा। ठीक है, हमारे पास मान लिए डीबीई की वैल्यू हमारे पास 0 है बेटा। ठीक है, पहला केस डीबी की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो क्या मतलब है बेटा इस 0 का? इसका मतलब है बेटा कि वो एल्केन है, वो कंपाउंड आपका एल्केन है, यानी उसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, ना उस पर ट्रिपल बॉन्ड है और ना रिंग प्रेजेंट है बेटा। ये डीबी 0 का मतलब है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ भी बताएंगे अभी। ठीक है, तो डीबी 0 का मतलब क्या बेटा कि उसमें कोई भी अनसेचुरेशन नहीं है, यानी उसकी हाइड्रोजन के लिए डिफिशियंसी है ही नहीं, हाइड्रोजन के लिए डिमांड है ही नहीं उसकी। ठीक है, तो डीबी 0 का ये मतलब होता है। ठीक है बेटा, बहुत क्लियर होना चाहिए आपको। अब अगर मानिए किसी कंपाउंड के लिए डीबीई की वैल्यू 1 आ जाए बेटा, ठीक है, तो क्या मतलब होता है बेटा इसका मतलब ये होता है या तो एक डबल बॉन्ड है, इसका मतलब होता है या तो एक डबल बॉन्ड है बेटा, या तो एक डबल बॉन्ड है और एक रिंग भी हो सकती है, और एक रिंग भी हो सकती है बेटा। ठीक है, और एक रिंग भी हो सकती है, ये इसका मतलब होता है। डीबी की वैल्यू अगर 1 है तो कंपाउंड में या तो एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है या फिर एक रिंग हो सकती है, एक ही हो गया, आइदर डबल बॉन्ड और रिंग। ठीक है बेटा, ठीक है, आपको कॉम्बिनेशन करना है, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं उसी तरह से कॉम्बिनेशन करना है यहां पे। ठीक है, अब मानिए डीबी की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाए बेटा। ठीक है, तो डीबी की वैल्यू 2 का क्या मतलब है बेटा कि या तो हमारे पास डबल बॉन्ड, जो हमारे पास डबल बॉन्ड है बेटा, ये डबल बॉन्ड या तो हमारे पास कितने हैं, डबल बॉन्ड या तो 2 हैं, एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है। ठीक है, या फिर ऐसा बन सकता है कि एक हमारे पास डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड या तो हमारे पास एक है प्लस एक रिंग है बेटा, ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, डीबी की वैल्यू 2 के लिए, या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, एक ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड कितना है, या तो ये हो सकता है कॉम्बिनेशन या फिर ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। ऐसे 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है बेटा डीबी की वैल्यू 2 के लिए। या तो हमारे पास 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है, समझ में आ रहा है, या फिर डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है, एक रिंग है। ठीक है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है बेटा, अभी इसको करेंगे भी अभी। ठीक है, अब देखो इसी तरह से आपको डीबी की वैल्यू फर्दर आगे जो हो सकते हैं हमारे पास पॉसिबल,
वो सभी के लिए करना है। मान लीजिए डीबी की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो उसके लिए भी हमारे पास इसी तरह का सिनेरियो रहेगा बेटा। या तो डबल बॉन्ड होंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना आपको इन्हीं में, या तो डबल बॉन्ड 3 होंगे हमारे पास, ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है। 3 रिंग भी पॉसिबल हो सकती है। यहां भी डीबी की वैल्यू 2 में भी बेटा 2 रिंग भी पॉसिबल हो सकती हैं, रिंग 2 ये भी पॉसिबल हो सकती है डीबी की वैल्यू 2 पे, ठीक है। डीबी की वैल्यू 3 में भी आपको इसी तरह से परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना है। क्या क्या पॉसिबल बन सकता है, ठीक है। या तो रिंग बन जाएंगी, यहां पे 3 रिंग बन जाएंगी। रिंग कितनी बन जाएंगी यहां पे, रिंग 3, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। और क्या हो सकता है बेटा, 3 आपके पास डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 3 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है, ये भी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। और ये भी, और एक क्या बन सकता है, और भी बन सकते हैं बेटा, 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग हो सकती है, ये भी एक पॉसिबल है, ठीक है। और क्या है बेटा, और पॉसिबल हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाए और प्लस रिंग हो जाए, ठीक है बेटा। ट्रिपल बॉन्ड जब आएगा तब आपकी डीबी की वैल्यू 2 कंज्यूम हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड प्लस रिंग हो सकता है बेटा। और क्या हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड प्लस डबल बॉन्ड हो सकता है बेटा, एक एक हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। इस तरह की जो हमारी कॉम्बिनेशन है बेटा, हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी हमें जो फर्दर जो डीबी की वैल्यूज आएंगी हायर वैल्यू, तो उसी में हमें ऐसी ही परमुटेशन हमें करनी है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपने मैथ में पढ़ा होगा चैप्टर, ठीक है। तो इसी तरह का हमें कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन करनी है, ठीक है बेटा। ये डीबी की वैल्यू का मीनिंग है, ठीक है। तो डीबी की वैल्यू हमें एक आइडिया देता है, ठीक है, किसके बारे में, एक अनसैचुरेशन के बारे में या रिंग के बारे में, किसी कंपाउंड में अनसैचुरेशन या रिंग के बारे में, उसके बारे में हमें एक आइडिया देता बेटा, ठीक है। बहुत क्लियर होना चाहिए आपको। अब बेटा डीबी का फॉर्मूला, अब फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं, जो डीबी का फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है उसको देख लेते हैं, अलग अलग वैल्यू देख लेते हैं डीबी की, ठीक है। देखो बेटा, जो डीबी का फॉर्मूला है बेटा, क्या बनेगा बेटा, सिग्मा एन वी माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 1, ये डीबी का फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। इसमें एन क्या है बेटा, एन है आपका नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। और V क्या बेटा, वैलेंसी उसकी, उसी एटम की वैलेंसी, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। सपोज हम एक पहले सैचुरेटेड ले लेते हैं, एल्केन ले लेते हैं, एल्केन ले लेते हैं C2H6 इथेन, ठीक है। इसके लिए डीवी की वैल्यू 0 आनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो हम कैसे कैलकुलेट करें, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, यहां पे डीबी की वैल्यू इसके लिए निकालनी है हमें, डीबी की वैल्यू निकालनी है हमें इसके लिए। तो हम क्या करें बेटा, सबसे पहले एन नंबर ऑफ एटम, पहले कार्बन के लिए करोगे, यहां पे कार्बन के लिए 2 है बेटा, नंबर ऑफ एटम 2 है, वैलेंसी कार्बन की 4 है, -2 ये कार्बन के लिए हो गया, सिग्मा है तो ऐड करेंगे। यही चीज हमें हाइड्रोजन के लिए भी करनी है। हाइड्रोजन के आइटम कितने बेटा, 6, वैलेंसी कितनी है हाइड्रोजन की 1, -2 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, 2 इंटू 2 और ये हो गया -6 अपॉन 2 प्लस 1, यानी -2 अपॉन 2 प्लस 1 यानी -1 और +1 यानी 0 बेटा। ये देखो बेटा, समझ में आ रहा है, ठीक है।
तो आप इसे किसी भी कंपाउंड पे अप्लाई कर सकते हैं बेटा। तो डीबी की वैल्यू इसके लिए 0 आ गई, इसका मतलब ये कंपाउंड आपका सैचुरेटेड है, यानी दिस कंपाउंड डज नॉट कंटेन एनी डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड और रिंग। ठीक है, रिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है, खैर यहां पे ये 2 कार्बन का है। ठीक है, तो इसमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। यही चीज आप हाइयर एल्किन्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान ये हम 2 वाले में ले रहे हैं बेटा। ठीक है, C4H8 ब्यूटीन है ये। ठीक है, इसके लिए डीबी की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। ठीक है, देख लेते हैं, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। एन की वैल्यू कितना है बेटा 4, कार्बन के लिए वैलेंसी कितनी है 4 - 2 तो फॉर्मूले से आ गया। ये चीज हाइड्रोजन के लिए करोगे 8। ठीक है, वैलेंसी 1 - 2 यानी 1 तो वैलेंसी है, 2 फॉर्मूले से आया, और ये 2 + 1। ठीक है, ये क्या चीज आई 8, और ये क्या हुआ -8/2 + 1। तो बेटा ये आ गया 0 + 1 यानी 1 आ गया, देखो। ठीक है, यानी डीबी की वैल्यू इसके लिए 1 है। तो 1 में या तो वो रिंग बन सकता है, ये रिंग भी बन सकता है बेटा। ठीक है, रिंग भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 4 कार्बन है आपके पास, 4 कार्बन को आप सजा दीजिए ऐसे, ये बन गया रिंग। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, बिल्कुल ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, या फिर ये बन जाएगा आपका एल्कीन बन जाएगा बेटा, एल्कीन। ये एल्कीन बन गया बेटा। हाइड्रोजन जोड़ दिया, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और इधर एक हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बेटा ये आपका इसी तरह से डीबी वैल्यू जो है हमें एक आइडिया देती है कि आपको उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करना है, कितने उसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, डीबी की वैल्यू 3 के लिए C4H4। ठीक है, इसके लिए डीबी वैल्यू निकालते हैं। क्या करें, कार्बन का 4 है, एन की वैल्यू 4 डालो, वैलेंसी 4 - 2 प्लस सेम हाइड्रोजन के लिए करोगे 4 1 - 2/2 + 1। कितना हो गया बेटा 8 - 4/2 + 1 कितना हो गया ये 2 + 1 यानी 3 आ गया बेटा। इस कंपाउंड के लिए डीबी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3। क्या मतलब हुआ 3 का मतलब क्या हो गया बेटा, या तो 3 आपके डबल बॉन्ड है। ठीक है, 3 डबल बॉन्ड बना सकते हैं, बनाओ। 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड। अब इसमें हाइड्रोजन जोड़ दो, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ये जुड़ गया बेटा, एक कंपाउंड बिल्कुल सही बना है। ठीक है, या तो ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, या फिर 3 में और क्या पॉसिबल हो सकता है बेटा कि एक ट्रिपल बॉन्ड होगा और एक डबल बॉन्ड होगा। तो उसका भी बना देते हैं, यहां पे बना देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। ट्रिपल बॉन्ड हो गया और एक आपके पास डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, इधर हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, इधर तो कंप्लीट है, इधर हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन आपके यहां पे जुड़ जाएगी। बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, और क्या हो सकता है बेटा, एक रिंग बना देते हैं और डीबी की वैल्यू 1 कंज्यूम हो जाएगी, या फिर एक रिंग और 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं। रिंग बना देते हैं बेटा, कार्बन 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 कार्बन, इधर कार्बन, ये 4 कार्बन हो गए और डबल बॉन्ड लगा देते हैं, इधर डबल बॉन्ड लगा देते हैं, और इधर हाइड्रोजन हो गया और इधर एक हाइड्रोजन हो गया, इधर भी एक हाइड्रोजन हो गया, इधर भी एक हाइड्रोजन हो गया, ये बन गया बेटा। ठीक है, तो इसी तरह से हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जो भी एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, डीबी की वैल्यू 4 का एक एग्जांपल ले लो, C6H6 बेंजीन है बेटा। ये डीबी की वैल्यू 4 का एक एग्जांपल में बेंजीन है बेटा। ठीक है, तो बेंजीन के लिए अगर हम डीबी की वैल्यू निकालें तो क्या निकल रहा है बेटा, एन की कार्बन का देखें 6
और वैलेंसी 4 - 2 प्लस हाइड्रोजन का 6 है बेटा, वैलेंसी 1 - 2 अपॉन 2 + 1। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा -6 अपॉन 2 + 1, यानी ये हो जाएगा बेटा 3 + 1 यानी 4 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो 4 बेंजीन का आपको मालूम ही है। ठीक है, बेंजीन की जो स्ट्रक्चर बनती है, और भी इसका और भी स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। ये बेटा ये बन गई। ठीक है, तीन वैल्यू तो डीबी की डबल बॉन्ड के लिए होगी, और एक वैल्यू उसकी रिंग के लिए होगी। ठीक है, और भी हम उसमें कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। 4 है तो हम इसमें ऐसे भी 4 डबल बॉन्ड कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल 4 डबल बॉन्ड कर सकते हैं हम। ठीक है, ये भी एक पॉसिबल हो सकता है। ट्रिपल बॉन्ड भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जो भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकता है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और रिंग में, वो हम यहां पे करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे हम बेटा ये नंबर ऑफ आइसोमरिज्म को ड्रॉ करने में भी इसमें थोड़ा हेल्प मिलती है हमें। ठीक है, एक और कंपाउंड ले लेते हैं बेटा, C8H12 और O, ऑक्सीजन सल्फर, या जिनकी वैलेंसी 2 हो उसके लिए सिग्मा वाला पार्ट 0 हो जाएगा बेटा। देखो कार्बन के लिए क्या हुआ, 8 डीबी की वैल्यू निकाल रहे हैं, 8 वैलेंसी 4 - 2, 4 वैलेंसी है, 2 फॉर्मूले से आया। हाइड्रोजन के लिए 12, 1 - 2, ऑक्सीजन के लिए क्या हुआ बेटा 1, 2 - 2 अपॉन 2 + 1। ठीक है, ये हो गया 16 - 12 अपॉन 2, वो तो 0 हो गया, +1, दैट इज योर 4, 2 + 1 यानी 3। डीबी की वैल्यू 3 आ गई बेटा इसके लिए। ठीक है, तो पॉसिबल स्ट्रक्चर उसकी क्या हो सकती है, 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, एक रिंग हो सकती है। ठीक है, एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, एक रिंग भी हो सकती है उसमें। ठीक है, 3 रिंग भी हो सकती है। ठीक है बेटा, ठीक है, इस तरह के एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं बेटा। ठीक है, इस फॉर्मूले को देखो, यहां पे जिसकी भी वैलेंसी 2 होगी बेटा, वो ये वाली टर्म से 0 हो जाएगी, ध्यान रखना बस। ठीक है, तो सेम चीज सल्फर का भी है, कोई ज्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जिसकी भी वैलेंसी 2 होगी वो चीज यहां पे वैनिश हो जाएगी, फॉर्मूले के हिसाब से वो चीज वैनिश हो जाएगी। तो उसमें आपको ज्यादा और भी फॉर्मूले करने की जरूरत नहीं है, आपको यही फॉर्मूला मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, जिसकी भी वैलेंसी 2 होगी बेटा, वो चीज यहां पे वैनिश हो जाएगी। तो ये एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन जाता है डीबी में। ठीक है, चलो एक ये कंपाउंड देख लो बेटा, सपोज, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है यहां पे अभी। ठीक है, मान लीजिए ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, फिर एक डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, फिर अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, इसके लिए अगर हम डीबी की वैल्यू निकालें तो बेटा क्या होगा, देखो डबल बॉन्ड गिनो पहले तो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो डबल बॉन्ड हो गए बेटा। ठीक है, एक इस रिंग का होगा, एक इस रिंग का होगा, और एक इस रिंग का होगा बेटा। ठीक है, तो कुल मिला के कितना होगा 10। डीबी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10 आ गई है। ठीक है, क्लियर है? ये डीबी की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है। इसी प्रकार का हमारा एक कॉम्बिनेशन बन सकता है बेटा, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, या एक सिंपल ऐसी रिंग मान लो, इसके लिए डीबी की वैल्यू क्या होगी बेटा, एक तो रिंग का हो गया, 2 डबल बॉन्ड का हो गया, यानी कुल मिला के 3 होगी। ठीक है, तो ऐसे हम डीबी की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड्स के लिए। सपोज करो एक और कंपाउंड्स ले लो, ये डबल बॉन्ड ये ऐसे है, ठीक है, और इधर की साइड मान लीजिए इस तरह का कॉम्बिनेशन है, और चलो पहले इसी के लिए निकाल दो। यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन बेटा। डीबी की वैल्यू देखो बेटा क्या हो सकती है इसके लिए, 3 1 4, 4 तो यहां से आई बेटा, एक इसका आया 1 5, 5 डीबी की वैल्यू है। ठीक है, एक डबल बॉन्ड का, 3 ये वाले डबल बॉन्ड के, और एक रिंग का, तो 4 + 1 5, ऐसे हम डीबी की वैल्यू निकालते बेटा। तो डीबी की वैल्यू आप किसी के लिए भी निकाल सकती हो। ठीक है,
क्लियर है? तो ये बहुत ही आसान है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है।